हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग एंड लाइफस्टाइल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के माइलस्टोन के बारे में। तो इस वीडियो में हम वन मंथ और 2 मंथ के बच्चों के बारे में बात करेंगे। और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हर मंथ में जो बच्चों के माइलस्टोन जो बच्चे अचीव करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी कि माइलस्टोन होता क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों में होना। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरी वीडियोस बनाने का। मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो इसी से मुझे पता लगेगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइलस्टोन होता क्या है। देखिए, जब आपका बच्चा 1 मंथ कंप्लीट करता है तो बच्चों में 1 मंथ क्या, जब बच्चा आपका ग्रो करता है तो बच्चों में डेवलपमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, उनके एज के साथ साथ बच्चों में डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिखाते हैं जिससे पता लगता है कि बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो सही तरीके से हो रहा है। बच्चा अचीव करता है उस चीज़ को अपने एज के साथ साथ। ठीक है, वही माइलस्टोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ का पता लगता है इससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में नोटिस करना चाहिए एज ए पेरेंट्स हमें कि बच्चा हमारा सही एज के हिसाब से सही ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ की बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे 1 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं एंड 2nd मंथ में एंटर कर चुके हैं। क्या क्या चीज़ें बच्चों में देखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें बच्चे हमें शो करते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे का वेट गेन होना। जब बच्चा आपका 1 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तो आप देखो कि बच्चों का जो वेट है वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ गेन कर रहा है। और एक होता है ना कि कंटिन्यूस गेन कर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चों का वेट एकदम रुक गया है या कुछ है। 10, 20, 30 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड, वो कुछ ना कुछ जो है बच्चे का वेट जो है वो हर डे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं बर्थ वेट की बात करूँ तो जब बच्चा आपका जन्म लेता है तो उस टाइम जो उसका वेट होता है, अगर कुछ दिनों के बाद बच्चों का जो कंपैरिजन होता है अराउंड 1 वीक के अराउंड, तो बच्चे का वेट जो है वो कम हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा वजन में गिर क्यों गया। मतलब अराउंड 1 वीक के अंदर ही आप नोटिस करोगे कि बच्चे का वेट जो है वो कम हुआ है। लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे बच्चे का वेट कम हो रहा है, कहीं बीमार तो नहीं है। लेकिन ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब बच्चा आपका 1 मंथ का हो जाता है तो बच्चों में रेगुलर वेट गेन जो है वो आपको देखने को मिलेगा 20-30 ग्राम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग, किस तरीके से बच्चा फीड ले रहा है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों के माइलस्टोन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे जो स्वीट माइलस्टोन होता है वो बच्चों की स्माइल। आप देखोगे जब बच्चा जब 2nd मंथ में है, 1 मंथ कंप्लीट करके 2nd मंथ में है, कुछ कुछ बच्चे पहले भी होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि हर बच्चों की बात हो रही है। कुछ कुछ बच्चे आपको ये जो साइन है वो बहुत पहले भी दिखा देते हैं। मतलब बर्थ के 15-20 दिन के बाद भी आपको ये साइन देखने को मिल सकता है। स्माइल करना, बच्चे स्माइल करते हैं, किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे होते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं। ये बहुत ही क्यूट माइलस्टोन होता है। हम एज अ पेरेंट्स चाहते हैं कि इसको हम कैप्चर कर लें, अपने पास रख लें, क्योंकि बच्चे की फर्स्ट स्माइल जो होती है उनके फेस में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पहला माइलस्टोन हो गया। और क्या माइलस्टोन हमें देखने को मिलते हैं, बच्चे अपने हाथ पाँव को मूव करते हैं, हाथों को भी मूव करते हैं, पाँव को भी देखेंगे जैसे साइकिल चलाते हैं लोग, पाँव को साइकिलिंग करते हैं बच्चे। ठीक है, एक्चुअल में साइकिल नहीं चला रहे हैं बट पाँव को साइकिलिंग की तरह इस तरीके से मूव करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो ये भी एक माइलस्टोन है जो बच्चा अचीव करता है जब 1 मंथ कंप्लीट करता है। बच्चे अपने हाथ पाँव डिस्कवर करना स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर का मतलब है बच्चे जानने की कोशिश करते हैं अपने हैंड्स को, अपनी लेग को। वो माउथिंग करना स्टार्ट करते हैं, अपने थंब को मुंह में लेके जाते हैं। कई लोगों को लगता है ये बच्चों को एडिक्शन हो जाएगा, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं एडिक्शन है, बच्चों को हटाओ। लेकिन नहीं, बच्चों को एडिक्शन नहीं होता। बच्चे वो डिस्कवर कर रहे होते हैं अपने हाथ पाँव को। ठीक है, थंब को लेके जाते हैं मुँह में। वो कोई भी चीज़ होता है मुंह में ले जाकर डिस्कवर करते हैं। थोड़ा बड़ा होगा तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट को ले जाके मुंह में, कोई भी ऑब्जेक्ट, उनको नहीं पता है कि ये अच्छा है या बुरा है, बच्चों उसको सीधा मुंह में लेके जाता है। तो वो जानने की कोशिश करता है उस चीज़ को, उसके शेप को, कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले वो अपनी बॉडी को डिस्कवर करता है, अपने थंब को मुंह में लेके जाता है। ये भी एक बच्चों में माइलस्टोन होता है। बच्चों को इस पर रोकना नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अनवांटेड चीज़ें लेके जा रहे तो अलग बात है, लेकिन हाथ पाँव उनके साफ सुथरे रखिए, इससे बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और क्या माइलस्टोन हमें देखने को मिलता है, बच्चों की आई मूवमेंट। बच्चा अपने आई बॉल को मूव करना शुरू कर देता है 1.5 मंथ, 1 मंथ के अराउंड। आप बच्चों की आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके जाओगे और लेफ्ट राइट करोगे तो वो लेफ्ट राइट अपने आई बॉल को जो है वो मूव करेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। बच्चों की विजिबिलिटी के बारे में इससे हमें पता लगता है।
और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए एक और होता है आई कांटेक्ट का ना। वो आई कांटेक्ट बच्चा होता है ना कि बर्थ के अराउंड 3 to 4 डेज़ के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चा जो है मदर के साथ, स्पेशली मदर के साथ, क्योंकि मदर फीड कर रही होती है, बच्चा मदर से बहुत क्लोज होता है तो उनके साथ आई कांटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत प्यारा माइलस्टोन होता है जो हमें बच्चों में हम नोटिस कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों में देखने के लिए कि क्या क्या माइलस्टोन है। और होता है कि बच्चे जो है आपके एक्टिव टाइम जो है बच्चों का जो एक्टिव टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब बच्चा 1 मंथ कंप्लीट करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो देखो कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, ऐसा नहीं कि बहुत लगातार सो रहा है, लेकिन 1.5-2 घंटे सोता है, फिर उठता है 15-20 मिनट के लिए, फिर सो जाता है। मतलब उसका स्लीपिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब 1 मंथ कंप्लीट करते हैं तो बच्चों का सोने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो वैसा नहीं सोता जब पैदा हुआ था, वैसा सो रहा था, थोड़ा सा उसका जो कैपेसिटी है बच्चों का वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी सोते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे अच्छे से फीड लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। आप देखो कई बार बच्चे 2-3 घंटे लगातार 3 घंटे लगातार बच्चे सोते हैं, जो कि बर्थ टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक माइलस्टोन है जो हमें बच्चों में देखने को मिल सकता है। और क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों में देखने को, बच्चों के कॉम्प्लेक्शन को आप ध्यान दो तो बच्चों का कॉम्प्लेक्शन भी एज़ कम्पेयर टू बर्थ थोड़ा बहुत ब्राइट होना भी स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का जो चेहरे की जो ब्राइटनेस है, ग्लो है, ये भी धीरे धीरे बच्चों का जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं बच्चों में, आप नोटिस कर सकते हो। एंड एन्जॉय योर पेरेंटिंग, ये सारी चीज़ें आप देखिए, एंजॉय करिए। हो सकता है कुछ बच्चों में डिले भी हो, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। समय के साथ साथ किसी का थोड़ा सा 1 मंथ लेट होता है, 1 मंथ पहले हो जाता है, ये नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। सो आई होप मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ बनाती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बनाती हूँ। आगे मैं और वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ बच्चों की टीथिंग के ऊपर, क्योंकि ये सारे मैं वीडियोज़ अपनी लाइफ की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बना रही हूँ। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।